बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और दो नए डॉटर सेल बना लेता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप टिपिकली प्रोकैरियोटिक और कुछ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट में देखा जाता है। इस मेथड के दौरान एक सेल सेपरेट हो जाता है दो नए डॉटर सेल में, साथ ही साथ उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वो भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाते हैं और डॉटर सेल तक पहुंच जाते हैं बराबर मात्रा में। तो ये जो प्रोसेस है बाइनरी फिजन का वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। बाइनरी फिजन माइटोसिस से अलग होता है क्योंकि बाइनरी फिजन जो है वो हमेशा प्रोकैरियोटिक और कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट जीवों में देखा जाता है, जबकि हमारा जो माइटोसिस है वो हमेशा यूकैरियोट जीवों में देखा गया है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई आर्किया और यूकैरियोट जैसे कि यूग्लिना, इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। हालांकि बात यह है कि बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिजन का टाइमिंग है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया है जिसे कहा जाता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस इंसानों में होता है, वो हर 15 से 20 घंटे में एक बार डिवाइड होता है, जो कि बहुत ही स्लो है। और इसकी तुलना में अगर हम दूसरे बैक्टीरिया को देखें जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई, तो वो हर 20 मिनट में एक बार जो प्रोसेस है जिसे कहा जाता है हमारा बाइनरी फिजन उसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे अलग अलग जीवों में बाइनरी फिजन का जो टाइमिंग है वो अलग अलग हो सकता है। बाइनरी फिजन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने के लिए बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है वो अनकॉइल होगा और उसमें रेप्लिकेशन चालू होगा। इसके बाद हमारा जो सेल है वो ग्रो करना चालू कर देगा और लार्ज होते चले जाएगा। लार्ज होते होते अब इनके बीच में एक सेप्टम बनेगा जो कि हमारे जो सेल हैं उसको डिवाइड करने की कोशिश करेगा और ये सेप्टम मिडिल में बनता है। इस दौरान यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम है वो भी दो बराबर भागों में बंटने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा जो सेल है उसमें नए सेल वॉल भी बनेंगे और सेल वॉल के बनते ही हमारा जो सेल है वो दो डॉटर सेल में बदल जाएगा। दोनों डॉटर सेल में सेल वॉल भी पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा, साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी बराबर ही पहुंचेगा। तो यहाँ पे हमारा जो डॉटर सेल बनेगा वो हूबहू अपने पेरेंट सेल के समान दिखाई पड़ेगा। और इसी प्रकार से बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है और वो क्या है, वो है हमारा बाइनरी फिजन के द्वारा। हमारा जो अमीबा है उसमें भी बाइनरी फिजन देखा जाता है। अमीबा भी सेम इसी प्रकार से पहले अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड करेगा और अपने आप को दो बराबर भागों में बांट देगा जिससे कि दो नए डॉटर सेल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो बाइनरी फिजन है वो यूकैरियोटिक जीवों में नहीं देखा जाता, केवल देखा जाता है प्रोकैरियोटिक जीवों में और कुछ यहाँ पे जो सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं उनमें देखा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाइनरी फिजन किस में देखा जाता है? बैक्टीरिया में, कुत्ते में, इंसानों में या फिर सांप में? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, जरूरी दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।